By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 स्पर्श दोहे चैप्टर को। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टेंस की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो रहीम के अनुसार प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर इसे ज़बरदस्ती जोड़ा भी जाए तो ये पहले की तरह सामान्य नहीं रह जाता, इसमें गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, मान लो आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और किसी ना किसी वजह से आपके और उस पर्सन के बीच में जिसे आप पसंद करते हो कोई तकरार हो जाती है और फिर दोबारा से दोस्ती होती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें ये देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम रहेगी। जैसी वो पहले दोस्ती थी बिना लड़ाई वाली, वैसी वो दोस्ती अब नहीं रहेगी। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाया। जैसे एक धागा लिया हमने, धागे को अगर आपने तोड़ दिया, अब फिर उस धागे को आपको दोबारा जोड़ना है, तो जब भी आप उस धागे को जोड़ोगे तो उस धागे के अंदर गांठ ज़रूर लगानी पड़ेगी आपको उसे जोड़ने के लिए। सेकंड स्टेंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रहीम कहते हैं कि अपने दुख को मन के भीतर ही रखना चाहिए, क्योंकि उस दुख को कोई बांटता नहीं है बल्कि लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। तो अगर आपको कोई दुख है या कोई प्रॉब्लम है तो उसे अपने अंदर रखना चाहिए, या फिर अगर आपको शेयर भी करनी है तो अपने पेरेंट्स से करो। अगर किसी बाहर वाले पर्सन से शेयर करोगे ना, बताओगे कोई आपके पड़ोस में आंटी वगैरह के, आंटी मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, तो वो लोग आना आपका मजाक ही उड़ाएंगे। कोई आपके लिए ये नहीं फील करेगा कि अरे बेचारे बच्चे के नंबर कम आ गए। तो ऐसा हमें करना चाहिए, रहीम जी ये बता रहे हैं। तीसरे स्टेंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो रहीम के अनुसार अगर हम एक एक कर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारा सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा फल फूलों से लदपद हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसे एक एक करके करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सारे काम एक साथ लेके बैठ जाएं। अगर सारे काम एक साथ लेके बैठ गए तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी कार्य को एक एक करके पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेंस, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे जब उन्हें 14 वर्षों के वनवास प्राप्त हुआ था। तो जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया था तो वो चित्रकूट नाम की जगह थी, वहाँ पर जाकर रहे थे। इस स्थान की याद दुख में ही आती है। तो ये जो जगह है ना चित्रकूट, इसकी याद हमेशा दुख में ही आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है, मतलब जो भी प्रॉब्लम में होता है, वो शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है, मतलब वो चित्रकूट वाली जगह पर चले जाता है। फिफ्थ स्टेंस के अंदर रहीम कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं लेकिन इनके अंदर बहुत गहरी और दीर्घ अर्थ छुपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बातें कह देता है। तो यहाँ पर वो यही बताना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा होता है जो छोटे से छंद होते हैं दोहे के, उनके अंदर। सिक्स्थ स्टेंस का एक्सप्लेनेशन है कि रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल सागर के जल से महान है। अब ऐसा क्यों कहा रहीम ने? क्योंकि कीचड़ के जल से कितने ही जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं होता। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। मतलब यही कि महान वो है जो किसी के काम आए। तो कीचड़ का जल काम आ रहा था उन सब लोगों के जो उसे पी सकते हैं, लेकिन सागर का जल मतलब समुद्र, सी वाटर हो गया, उसको कोई भी नहीं पी सकता। रहीम कहते हैं, सेवेंथ स्टेंस के अंदर रहीम कहते हैं कि संगीत की तान पर रिझकर हिरन शिकारी हो जाता है। तो जो हिरन है उसका शिकार हो जाता है संगीत की तान पे ही, उसी तरह जो मनुष्य है वो प्रेम की तान के अंदर फंसकर क्या हो जाता है, उसका भी अपना वो तन मन और धन न्यौछावर कर देता है। और इसी चीज़ की वजह से उसको बाद में बहुत सारी दिक्कत होती है।
लेकिन वो लोग पशु से भी बदतर हैं जो किसी से खुशी तो पाते हैं पर उसे खुशी देते नहीं हैं। तो यहाँ पर खुशी के बदले कोई खुशी नहीं दे रहा है तुम्हें, तो वो लोग पशु से भी बदतर हैं, ऐसा उन्होंने बताया है रहीम जी ने। 8th स्टेंस को देखते हैं। तो 8th स्टेंस के अंदर रहीम कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। तो यहाँ पर हमें जो बिहेव है वो बहुत प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी बात बिगड़ गई तो उसे बनाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से बताया है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया, मान लो दूध फट गया, तो लाख कोशिश कर लो, कितने तरीके लगा लो, पर कभी भी उससे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा फिर, अगर एक बार दूध फट गया तो। 9th स्टेंस के अंदर रहीम के अनुसार हमें बड़े वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ का मतलब इस तरीके से समझाया है कि जैसे एक छोटी सी सुई होती है, उसका काम एक बहुत बड़ी तलवार नहीं कर सकती, और एक तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है। 10th स्टेंस के अंदर रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की जो निजी धन दौलत होती है वही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को भारी सहायता कितनी भी क्यों ना मिले, किंतु उसकी जो वास्तविक रक्षा है वो निजी संपत्ति से ही होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, निजी संपत्ति धन दौलत होती है, वही हमारी हेल्प करती है जब हम किसी संकट में आते हैं। चाहे हमारी बाहर से कोई कितनी भी हेल्प कर ले, लेकिन वही हमारे लिए काम आती है। 11th स्टेंस के अंदर रहीम ने कहा है कि पानी का बहुत महत्व है। अब पानी का इतना महत्व है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसे हमें बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना मोती की कोई महत्व रहेगा, ना मनुष्य का, और ना ही आटे का। अब मोती का कैसे महत्व नहीं रहेगा, और मनुष्य का भी कैसे नहीं रहेगा महत्व, और सर आटे का भी कैसे नहीं रहेगा। तो पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। तो जो पानी है उसकी चमक के बिना जो मोती है वो बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, तो मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है। नेक्स्ट है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती। बहुत अच्छी बात कही है। तो यहाँ पर जल के बिना हम लोग रोटी भी नहीं बना सकते, इसीलिए आटा बेकार है। अगर हम लोग देखें कि बिना जल के तो हम रोटी भी नहीं बना सकते, तो अगर पानी नहीं होगा तो रोटी भी नहीं बनेगी, और रोटी नहीं खाएंगे या खाने पीने की चीज़ें नहीं खाएंगे तो कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो रहीम का एक बार कवि परिचय देख लेते हैं। तो जो रहीम है, इनका जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 के अंदर। रहीम को अरबी, फारसी, संस्कृत और बहुत अच्छे वो इन सब भाषाओं के जानकार थे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा कवि परिचय भी दे दिया और हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक सवाल जो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? रहीम के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और किस चीज़ का हमें महत्व बनाकर रखना चाहिए? फटाफट एक्सप्लेन कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।